नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो भी आपके पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है सेविंग्स अकाउंट में, या जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि अभी मार्केट्स अभी हाई है, निफ्टी हो या सेंसेक्स, सभी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो अगर आपने कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट लिया है और लिक्विड कैश पड़ा है और आप एफडी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मौके पर आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही बेहतरीन होगा। एफडी के एफडी में इन्वेस्ट करने से बेहतर है। और यहाँ पे एक मौका भी है कि अगर मार्केट गिरा, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप एफडी तुड़वाएंगे तो आपको वो पेनल्टी भी लगेगा और उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो भी आपके पैसा आपने एफडी किया है। अगर आप मार्केट गिरेगा और अगर आपने डेट फंड में किया है तो आप रिडीम कर सकते हो, मतलब कैश वापस ले सकते हो, पेनल्टी भी नहीं लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी मिलता ही रहेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प लगता है मुझे इस समय पर। देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ही क्यों, मतलब यूएस में जो उनका फेडरल बैंक है, और वो अभी लगभग सितंबर या दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट कम करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। जब फेड, जो कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो दुनिया के सभी फेडरल बैंक, गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं, सभी इंटरेस्ट रेट कम करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लॉन्ग टर्म डेट फंड का रिटर्न ज़्यादा होता है। ये रिवर्स में होता है, कम होता है और लॉन्ग टर्म डेट फंड का रिटर्न ज़्यादा होता है। अभी देखेंगे कि कैसे वो पहचान सकते हैं हम लोग। आ, मैंने चार फंड यहाँ पे चुना है। ये निप्पॉन निवेश लक्ष्य फंड है, ये लॉन्ग टर्म फंड का ही एक नाम है उनका। और एच डी एफ सी लॉन्ग टर्म और एस बी आई लॉन्ग टर्म, और मैंने एक अलग चुना है, वो गिल्ड फंड है। गिल्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड जो भी इशू करता है उसमें इन्वेस्ट करने वाला डेट फंड को ही गिल्ट फंड बोलते हैं। अलग अलग कंपनीज के भी फंड है, मैंने आईसीआईसीआई का चुना है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये एक नंबर रहता है, ईयर्स में रहता है ये जब भी ज़्यादा होगा, ये इसका मतलब है कि अगर 1% से इंटरेस्ट गिरता है ग्लोबली, राइट, तो इसका रिटर्न 10.45% से ज़्यादा होता है। यही इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे अगर समझ लीजिए 0.5% गिरता है इंटरेस्ट रेट, तो इसका 5% रिटर्न ज़्यादा होगा। किसके ऊपर? यील्ड टू मेच्योरिटी अभी है 7 प्लस 5, तो 12% रिटर्न होगा इसका। इसका मतलब है अगर सिर्फ 0.5% से इंटरेस्ट रेट गिरता है, फेडरल इंटरेस्ट रेट, तो ये हमको एक साल में 12% रिटर्न देगा, वो भी डेट फंड में। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देगा और हमें इस माहौल में हमें क्रेडिट रिस्क भी रहता है, क्योंकि अगर समझ लीजिए इंटरेस्ट अभी से यहाँ से बढ़ गया, तो इसका रिटर्न भी कम हो जाएगा। यही एक रिस्क है इसमें। और जहाँ रिस्क है वहाँ वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए। अगर हमें ये नॉलेज है कि हम कैसे समझते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, कैसे इंटरेस्ट रेट फंक्शन हो रहा है, और हम थोड़े यंग है और रिस्क टेकिंग भी है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला पैसा ही हम एफडी करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे पैसे को हम डेट फंड में लगाएंगे तो बहुत ही एक बेहतरीन विकल्प लगता है मुझे। आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी भी एनकैश करना चाहते हैं, तो गिल्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6 है, ना कि 12 या 10 है यहाँ पे, राइट। तो गिल्ड फंड देख सकते हैं जो उतना जोखिम इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप कॉन्फिडेंट है, रिसर्च कीजिए अपना कि इंटरेस्ट रेट क्यों गिर सकता है फेडरल का। मुझे तो लगता है अभी गिरना चाहिए, दिसंबर या अगले 6 महीने तक लगातार 0.5 या 1% तक तो गिरना ही चाहिए। तो इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे एग्जिट लोड भी रहता है। तो इसमें 1% है 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने में आप पैसा वापस लेना चाहते हो तो 1% है। अगर ये आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एच डी एफ सी में कर सकते हो, यहाँ पे 0% है एग्जिट लोड। और ये एक्सपेंस रेशो 0.25 है, जो कि बहुत ही कम है, लाइक जो रिटर्न दे रहा है ये, और उसके हिसाब से कम लगता है मुझे। तो आप ये फंड्स कहाँ से खरीद सकते हो? ये फंड्स आप सभी ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर या फुल फ्लेज ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पर विदाउट एनी
कमीशन दिए हुए आप खरीद सकते हो। लाइक जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस डायरेक्ट हो गया, या एंजल वन हो गया। आपका कहीं भी अकाउंट हो, आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके इनका डेट फंड का नाम ऐसे टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाकर ये नंबर को ये पाया जाता है। अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है, मैक्यूलेट ड्यूरेशन ये डिवाइडेड बाय 1 + YTM, मतलब यील्ड टू मेच्योरिटी। ओके, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ कूपन पीरियड्स पर ईयर है। ओके, तो ऐसे ये कैलकुलेट किया जाता है। मैक्यूलेट ड्यूरेशन का भी फॉर्मूला अलग ही है। तो ये मिलाकर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक नंबर आता है, ऐसे ही ये कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेजर्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन 100 बेसिस पॉइंट चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। मतलब 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन जितना भी है उतना हमारा रिटर्न अप एंड डाउन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो जितना भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उतना रिटर्न अप होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन की जितना भी है उतना बॉन्ड का रिटर्न कम होगा। तो अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो भी होता है। ओके, और यही इसका मीनिंग है। तो अब हम देखेंगे ये आपको ये कहाँ मिलेगा, ऐसे कंपैरिजन आपको भी देखने का मन है तो ईटी मनी में जाके आप देख सकते हो कि ये कैसे हम सब जानकारी को जान सकते हैं। ओके, तो इतना ही दोस्तों आज। आपका रिसर्च, खुद का रिसर्च कीजिए, और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन मौका है किसी को भी डेट फंड लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।